में से 10 जो आत्माएं हैं, योगी आत्माएं, वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं बाबा के यज्ञ में। सबने दादियों और दादाओं की पालना ली है और अभी 17 देशों में वो समर्पित है। और विशेष रूप से हमारे सुभाष भाई के बारे में बताऊं, मैं उनसे जब भी मिलता हूं तो बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत हंसमुख और एक सरल व्यक्तित्व के धनी, हमेशा दादियों और दीदियों के संग रहने वाले यज्ञ के ऐसे पिलर हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है, आपने कैंसर पर जीत पाई है बाबा की शक्तियों से, माइंड पावर से, वो भी हम अनुभव रखेंगे। और आपको साहित्य पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है, कहानियां, आप बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं, उसका भी आपको विशेष रूप से एक हॉबी है। और आज हम जानेंगे जगदीश भाई जी के साथ के अनुभव। आदरणीय सुभाष भाई, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष भाई। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, सभी को आ रही है। ओम शांति सभी को। आज मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, और ऐसे समय कि आज विशेष दिन है जगदीश भाई जी का, और ऐसे महान हस्ती के बारे में थोड़ा कुछ मेरे पास है, वो आपको शेयर करने का मौका मिल रहा है। इसलिए सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा को और जगदीश भाई को और हमारे जो निमित्त बने हैं शक्ति भाई, उनको खास करके बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जगदीश भाई की पर्सनालिटी तो आप सब जानते हैं, उनके अंदर जो कला थी सेवा करने की, हर चीज की। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो बहनें हैं, दादियां हैं, उनको कैसे रिस्पेक्ट रिगार्ड देके वो आगे बढ़ाते। मैं जब 1985 में यहाँ था मधुबन में, तो एक दिन क्या हुआ, प्रकाशमणि दादी जी ओम शांति भवन में मुरली सुना रहे थे। तो मुरली के बीच में ही एक बात आई कि जगदीश बच्चा प्लानिंग बहुत अच्छा करता है, सेवा का प्लानिंग बहुत अच्छा करता है। तो मेरे अंदर एक भावना जागृत हुई कि जगदीश भाई से मिलना है, हमें जगदीश भाई से मिलना है। और उस समय जगदीश भाई वहीं कुछ काम से आए थे, तो मुझे पता था कि एक बाल भवन का सुदर्शन के बाजू में वहां वो रहते थे। तो मैं सुबह अमृत वेला योग किया था, और फिर दादी का जो महावाक्य सुना था, पावर तो थी, तो मैं हिम्मत करके उनके रूम में चला गया। जैसे मैं रूम में गया तो कुछ लिख रहे थे, वो लिख रहे थे, तो उन्होंने जस्ट इशारा किया, मैं बैठ गया। लेकिन उनको 2 मिनट उनको मैं देखता रहा, निहारता रहा कि उनके लिए भगवान ने क्या कहा है, बाबा ने क्या कहा है, कि कितने लोग उनकी महिमा करते हैं, उनके बारे में मैं सोच रहा था। तो 2-3 मिनट में उन्होंने अपना जो लिख रहे थे टॉपिक वो पूरा करके फिर मेरे पास बोला, अच्छा कैसे हो, कैसे आना हुआ। तो मैंने कहा बस आपको मिलना था, आपको मिलने के लिए आया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कहाँ कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा मेरा जो गांव है वो गुजरवाड़ी करके एक गीता पाठशाला है सतारा डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ वहां से मैं आया हूँ। अच्छा परिवार में कौन कौन ज्ञान में चलते। तो कहा कि हमारी माता जी अंजिरा माता है, वो हमारे गीता पाठशाला संभालती है। बाकी हमारे भाई बहने हैं वो भी परिवार में है। अच्छा सेवा कहाँ करते हो। तो मैंने कहा ग्रोटी डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, आपका परिवार भी बहुत अच्छा है और आपको सेवा तो बहुत अच्छी मिली है। आप बुद्धि से शिव बाबा को याद करो और हाथ से रोटी पकाओ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने बोला और भी कुछ काम है। तो मैंने कहा कुछ भी काम नहीं है, बस आपसे मिलना था, मिल लिया। तो वो खड़े हो गए, खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया, और उन्होंने मुझे एकदम अपने भाव में लिया। इतना गदगद हो गया मैं, इतना प्यार से एक मिनट के लिए उनके जैसे कि भाव में था मैं। और जैसे पूरा पावर शक्ति मैंने वो अनुभव की, पूरी शक्ति मेरे में वो भाव दे रहे थे। और फिर उन्होंने एक डब्बा था, तो उन्होंने एक टोली का पीस लिया और मेरे मुंह में डाला, और वहां से इतना नशा चढ़ गया, मैं इतना गदगद हो गया। अब क्या करे, तो मैं नॉर्मली बाबा की पहाड़ी पे रोज जाता था,
तो वो तो दर्शन भवन से वहां से सीधा मैं बाबा की पहाड़ी पे जाके 2 घंटा योग किया। और इतना खुशी, इतना आनंद हो रहा था कि मैं समझता हूँ वो जो शक्ति थी, पावर था, 1 मास तो मेरा नशा उतरा ही नहीं था। तो इतना उनके अंदर वो पावर थी, और इतना, और उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हारा दिल करे ना तब मिलने आ जाना। तो मुझे ऐसा लगा कि हम तो लगते थे अरे जगदीश भाई तो बड़े हैं, उनको कौन मिलेगा, उनको कौन मिलेगा। लेकिन उनके अंदर इतना निर्माण था, इतना प्यार था, इतना शक्ति थी। तो मैं वो अनुभव किया। ऐसे एक बार मैं उनको सौभाग्य मिला मुझे उनको भोजन कराने का, क्योंकि जैसे ही मधुबन में वो आते थे तो भोली दादी बोलती थी जगदीश जी आए हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो मुझे भोजन, तो मैंने देखा वो जब भोजन पे आते थे, भोजन पे बैठ जाते थे, फिर उनको जो कुछ खिला देना है एक ही बार में देना है, वो दे दिया। फिर वो बहुत रिस्पेक्ट से उसको ऐसा नमस्ते करते थे, भोजन को शुक्रिया करते थे। और फिर भोजन जब शुरू करते थे तो फिर किसी से साथ बात नहीं करते थे, एकदम साइलेंस में भोजन करते थे। एक बार ऐसे भोजन शुरू करने वाले थे, इतने में एक बहन आई, तो भाई साहब कैसे, ठीक है यार। तो वो रुके ही नहीं बात करना। तो जगदीश भाई जी ने बोला अच्छा अभी मैं भोजन कर लूं। तो वो समझ गया है कि अच्छा वो भोजन करते समय बात नहीं करते, तो उन्होंने फिर भोजन शुरू कर दिया। और जब भी भोजन करते थे, वो जो भोजन खिलाने वाले वो बहुत दिल से थैंक यू करते थे, दिल से शुक्रिया करते थे कि आपने हमको भोजन कराया करके। तो इस प्रकार से उनके अंदर इतना प्यार भावना। ऐसे एक बार मैंने, हमारे एक दोस्त थे महेंद्र भाई दुबई के, वो खास शक्ति नगर गए थे, खास फ्लाइट का बुकिंग करके उन्होंने सीधा दिल्ली करके वहां से वो मिलने वाले थे। तो उनको 10 बजे का टाइमिंग दिया था उन्होंने, 10 बजे का टाइम दिया। तो ट्रैफिक में इतने फंसे तो वो 11 बजे पहुंचे। जब 11 बजे पहुंचे तो उन्होंने घड़ी दिखाई, भाई टाइम क्या हो गया। तो बोला सॉरी, क्योंकि मैं दूसरा, क्योंकि फिर उनको टोली खिला के और दूसरे प्रोग्राम। उसके बाद क्या हुआ, वो चले गए, अंदर उनके दिल में रह गया कि मैं इतना दूर से गया, जगदीश भाई नहीं मिले। 1 साल के बाद क्या होता है, वो मीटिंग कर रहे थे पांडव भवन में, मधुबन में मीटिंग करके अर्जेंट उनको जाना था। तो ट्रांसपोर्ट वालों को बोला भाई कोई गाड़ी है। उन्होंने कहा देखते। तो एक कोई भाई जा रहा है अहमदाबाद, तो उसमें जा सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। तो वो फटाफट गाड़ी में बैठ गए पीछे वाली सीट पे। अच्छा वो जो भाई था महेंद्र भाई, वो बाबा के रूम में गए थे, वो आए और आगे वाली सीट पे बैठ के उनको बताया था कोई एक भाई है वो आपके साथ आएंगे। तो बोला कोई बात नहीं। तो जब वो चले तो शांतिवन तक तो नीचे तक तो गए, नीचे तक तो थोड़ा पीछे देखा तो अरे बाप रे जगदीश भाई है। तो ये तो हैरान हो गया कि जिस आदमी को, जिस महान आत्मा को मिलने के लिए मैं इतना तरस रहा था, आज वो मेरे साथ है, मेरे साथ रहेगा। ऐसे फिर जिन उनके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे, आंसर थे, 4-5 घंटा अहमदाबाद। तो परमात्मा शिव बाबा कैसे एक एक बच्चे की दिल कैसी पूरी करता है। वो तो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए मिलने के लिए गए थे, लेकिन भगवान जब देता है तो दिल फाड़ के देता है। वो हमने ये अनुभव किया, और बाबा भी इस प्रकार से हमें अनुभव कराता है। तो ऐसे बहुत सारी जगदीश भाई की बातें। एक बार ज्ञान सरोवर में एक कल्चरल प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया, वो जिसमें पुरुषोत्तम जलोटा आदि आए थे। तो वो मैं भोजन करा के यहाँ से डाइनिंग से जा रहा था, तो वो लोग भाई साहब टहल रहे थे रास्ते पे। मुझे पूछा, करीब 10 बजा था रात को, मुझे पूछा कि यहाँ से पांडव भवन कितना टाइम लगता है जाने में। मैंने कहा आधा पौना घंटा। तो बोला कोई गाड़ी जाती है, बोलता नहीं। अच्छा मैं पैदल जा सकता हूँ। मैंने कहा भाई साहब आप अभी रात हो गई, आप पैदल कैसे जाएंगे। नहीं आप नहीं जाना क्योंकि ये जंगल का एरिया है। तो मैं तुरंत ट्रांसपोर्ट वालों को बोला, तो तुरंत उन्होंने एक गाड़ी ऑर्गेनाइज किया। अब जब गाड़ी में बैठ गए तो ड्राइवर को बोला रुको।
क्यों? बोला नहीं, अभी गाड़ी तो खाली है ना, और भी 2-4 लोग आने दो। मतलब उनके अंदर वो भावना थी, ये मेरा परिवार है, मेरे है, तो ये परिवार की भावना उनके अंदर थी, मेरे बाबा के बच्चे है। तो वो अकेले नहीं गए, वो 10 मिनट फिर रुके, और फिर जो पांडव वन जाने वाले थे कल्चरल प्रोग्राम देखने के बाद, वो उनको लेके फिर हो गए। तो ये महान आत्मा, कितनी महान आत्मा की उस उनके दिल में अपने प्रति प्यार कितना था कि इस प्रकार। मुझे जब 2008 में कैंसर हुआ था, तो मैं सोचा अब क्या करूं मैं, क्योंकि कैंसर के समय तो कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ केमोथेरेपी होती है। तो मैंने एक संकल्प किया कि मुझे लिटरेचर पढ़ना है। तो जगदीश भाई जी का जितना भी लिटरेचर था, मैं एक 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 करके जैसे जैसे टाइम मिलता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। तो कैंसर की जो बीमारी थी वो तो मुझे पता ही नहीं चला कैसे आई और कैसे गई। जैसे कि उस समय तो मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ योग अभ्यास किया, बहुत कुछ मैंने पढ़ाई किया। तो कैसे समय को कैसे हम यूज करें, समय को परिस्थिति को देखते हुए हमें उसको कैसे ढाले, वो हमने जगदीश भाई से सीखा। जगदीश भाई जी और टाइम पे इतने पंक्चुअल थे वो टाइम के। एक बार प्रकाश मणि दादी जी ने कहा, जगदीश भाई हमारे अपना घर वालों से मिल लो, मतलब मधुबन वालों से मिलो। लज्जी दादी ठीक है। तो हिस्ट्री हॉल में क्लास हुआ करता था, तो 9 बजे क्लास था। वो आए 9 बजे, बराबर संदल पे बैठे, साउंड वाले ने गीत बजाया, तो हॉल में कोई भी नहीं था। वो सब हैरान हो। तो वो योग पूरा हुआ और वो उठ के वो चले गए अपने रूम में। तो सारे सब मधुबन में एक आवाज हुई, अरे जगदीश भाई आए, कोई क्लास में नहीं है, क्लास में नहीं गया। लेकिन मैंने देखा उसके बाद जब भी जगदीश भाई जी का क्लास होता था, वो 8:45 ही पहुंच जाते थे क्लास में। तो अपने व्यवहार से, अपने से वो कैसे सिखाते थे कि भाई अगर किसी का क्लास रखा है तो हमें टाइम पे कैसे पहुंचना चाहिए, उनको हमें कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, हम कैसे रिगार्ड देना चाहिए। तो इस प्रकार से वो जब लास्ट में हमने देखा कि कई लोग पूछते थे, जगदीश भाई इतने विद्वान है, इतने योगी है, इतने पढ़े लिखे, तो शिव बाबा इनको मदद क्यों नहीं करता है तबियत के समय। तो जगदीश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि देखो, बाबा ने तो मुझे समय प्रति समय इशारा देते रहते थे कि बच्चे अपना ध्यान रखो, टाइम पे भोजन करो। ये तो, लेकिन मैं अपने धुन में सवार था, मैं अपने लिखने में सवार था। मैं खुद का ध्यान नहीं दे पाया। मैं तो बाबा को क्यों मैं गलत साबित करूं, मैं खुद गलत हूं ना, मैंने गलती किया है ना, इसलिए इसमें बाबा की कोई गलती नहीं। तो बाबा के लिए भी इतना उनका रिस्पेक्ट। लेकिन जब लास्ट में जब दादी जी ने कहा कि एक बार हमारे निवासी को मिलो, तो मेडिटेशन हॉल में खास प्रकाश मणि दादी अपनी हाथ पकड़ के उनका लेके आए थे, और उन्होंने कहा कि बहुत मतलब उन्होंने दिल की बात कही थी। मैंने बहुत कोशिश किया परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की, बहुत मेहनत की, रात दिन लगाया, हड्डी हड्डी लगाई, लेकिन मैं प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। इसलिए ये जो बचा हुआ काम है, आप सबको छोड़ के जा रहा हूँ, आपको करना है, क्योंकि अब मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, कुछ समय का मेहमान हूँ। तो इस प्रकार उनके अंदर किसी को दोष देने का कभी उनके अंदर भावना नहीं होती। ऐसे मैंने देखा एक बार हमारे अर्जुन दादा, जो सब जानते हो उनको, मधुबन का बाबा, उनको मधुबन का खिलौना कहते हैं, और वो उनकी भी तबीयत थोड़ा ढीली थी, तो वो सुखधाम में थे। तो जब उन्होंने शरीर चढ़ा अपने अर्जुन भाई ने, तो उनकी यात्रा चल रही थी, तो वो खास मधुबन के गेट पे आए और थोड़ा सा खंदा दिया। सब भाइयों ने कहा, भाई साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने खंदा दिया और फिर पूरा दोनों हाथ जोड़ के, हे महान आत्मा, अपने अपना जीवन, समर्पित जीवन इतने साल बाबा के यज्ञ में बिताया, आप जैसी महान आत्मा नहीं हो सकती। ऐसे उनको इतना रिस्पेक्ट दिया उस आरती को। तो मैंने देखा कि
ऐसा नहीं कि भाई कोई सिंपल आदमी है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं देना है। तो ऐसे सभी को वो रिस्पेक्ट देते थे, एक प्यार देते थे कि कैसे थैंक यू बाबा के घर में जो भी आया है, जो भी व्यक्ति आया है, वो कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, उसका जीवन अपना पूरा यज्ञ में दिया है। तो वो महानता को देखते थे, वो श्रेष्ठता को देखते थे। ऐसे उनके जीवन में तो कितनी बातें उनको करे। एक बार मैंने उनको पांडव भवन के आंगन में बोला था, भाई साहब आप एक बार ज्ञान सरोवर में आओ ना क्लास चलाने के लिए। तो उस समय हमारे गीता बहन भी थे, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, भजन करने आएंगे, भोजन तो हम यहीं करेंगे। तो वो हंसाते थे भी। एक बार ऐसे कोई उद्घाटन का प्रोग्राम था, तो अपने पांडव भवन के बाजू में कोई मकान, तो उन्होंने डायलॉग सुनाया था कि मुझे है ना कंघी की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं बाल ही नहीं तो कंघी की क्या जरूरत पड़ा। रमेश भाई ये सभी ने कुछ ना कुछ सुनाते थे। तो एक बार आपने भी देखा होगा, शांतिवन के स्टेज पे बाबा ने उनको बोला कि बच्चे डांस करो। तो तुरंत ही, मतलब बाबा के लिए इतना प्यार था, इतना रिस्पेक्ट था, उन्होंने तुरंत स्टेज पे ही एक चक्कर लगाया, ऐसे हाथ ऊपर रख के चक्कर लगा के तुरंत डांस। तो इस प्रकार के उनके अंदर की इतनी श्रेष्ठ भावनाएं, इतनी शक्तियां होती थी, और वो सबको देने का काम करते थे, बस दाता बन के देते रहते थे। तो उनका जो लिटरेचर है, वो अगर पढ़ते आप एक एक चीज, तो एक एक चीज हमारे जीवन में बहुत काम आती है और बहुत अपन उसको यूज कर सकते जीवन में। इस प्रकार बहुत सारी बातें आपको सुनाएंगे। बीच बीच में शक्ति भाई हमें बुलाते रहेंगे। शक्ति भाई आप सुन रहे? हेलो जी सुन रहे हैं जी। हाँ जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? कि हमारे बीच में सतीश भाई भी बने हुए हैं, सतीश भाई भी लाइव आ गए हैं। सतीश भाई आप भी आ जाइए लाइव। जी हमारे बीच में सतीश भाई जी भी आ चुके हैं लाइव। वीडियो चालू कर लेंगे, सतीश भाई जी भी आ गए हैं। और अभी सुभाष भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहूंगा कि आपने आज का जो अनुभव सुनाया है प्रैक्टिकल में, ये हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, एक दिल की भावना और प्रैक्टिकल जो आपने उनके साथ अनुभव किया, वो आपने आज हमारे बीच में रखा है, और बहुत दिल के उद्गार हमारे बीच में रखे हुए हैं। और हमारे बीच में जो है अभी हमारे साथ सतीश भाई भी बने हुए हैं, उनको भी हम स्क्रीन पर अभी यहाँ पर आएंगे स्क्रीन पर। तो मैं सबसे पहले, हाँ हमारे सतीश भाई भी हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश भाई जी आपका भी स्वागत है। देखिए यज्ञ की कितनी महान विभूतियां हमारे सुभाष भाई ज्ञान सरोवर से, ठीक है ना, और हमारे सतीश भाई मधुबन पांडव से, और हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं शांतिवन से। तो तीनों कॉम्प्लेक्स से ऐसा भी ड्रामा में ऐसा भी चांस आएगा, ऐसा पता नहीं था कि हम तो साथ में मिलने वाले, हमारे बड़े वरिष्ठ आत्माओं के साथ हमारा मिलना जुलना रहता है, पर ऐसा भी मौका आएगा ड्रामा में कि हमें भी लाइव करना पड़ेगा। एक साथ रहने वाले भाइयों को ऐसा भी करना पड़ेगा। तो आज ऐसा पहले बार अनुभव हो रहा है। तो सुभाष भाई जी, आपकी हमारी जो माता जी हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले शरीर छोड़ा है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि सुभाष भाई उनके बारे में थोड़ा आप 2 मिनट उनके बारे में जरूर बताइए। मैं उस महान आत्मा को बहुत प्रणाम करता हूँ। और देखो, एक लॉकडाउन के कारण वो बोलती थी, मैं जानकी दादी मेरी सहेली है, और सहेली के साथ ही चली गई। वो इतना बाबा के प्रति उनका प्यार था, इतना स्नेह था कि जब कभी मैं जाता था ना गीता पाठशाला, तो वो डायरेक्ट बाबा के साथ बातें करती थी। अगर कोई बात होती ना, तो बाबा को डांटती भी थी, हम लोग चुपके से सुनते थे। उनका हमारा तुलसी भाई और परिवार ने बहुत ध्यान रखा, हम भी सब ध्यान रखते थे। और हर साल मधुबन में आती थी। जब अभी मधुबन से जब जा रहे थे ना लास्ट में, तो उन्होंने सब, जानकी दादी, गुलजा दादी, निर्भय भाई, मृत्युंजय भाई, सभी से मिलते हुए, और लास्ट में प्रकाश स्तंभ पे गई थी, और प्रकाश स्तंभ के चक्कर लगाया और बोला
अच्छा दादी माई, अच्छा मैं चलती हूँ। तो मुझे लगा कि माता जी अभी लगता है दोबारा नहीं आएगी, और ऐसे ही हो गया। तो ऐसे महान आत्मा ने अभी जस्ट 7 मई को, लास्ट ईयर जब था 19 में, तो ऐसे मैं मिलने गया था, तो माता जी ने कहा अरे सबको ब्रह्मा पूजन कराओ ना। तो मैंने कहा हाँ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कब करोगे, मैं मरने के बाद करोगे। तो हमने पिछले साल 7 तारीख, अप्रैल की 7 तारीख को बहुत बड़ा ब्रह्मा भोजन किया, उसको रथ में बिठा के पूरे गांव में घुमाया। करीब 1200-1300 लोग आए, और पूरा इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो अभी जस्ट लास्ट में वो एक दिन पहले मुरली पढ़ पढ़ रही थी, और मुरली ऐसे माथे को लगाती है, और बोलती है कि मतलब लास्ट में जैसे गुरुवार के भोग खाया, स्नान पानी करके भोग अमृत पी के, फिर थोड़ा टाइम के बाद वो आराम करती है। तो आराम करने गई तो वापिस ही नहीं आई। तो ऐसे प्यार से बाबा के गोद में चली गई, पढ़ रही। आवाज में। तो ऐसे महान आत्मा को तो हम बहुत दिल से प्रणाम करते, और ऐसी माँ हमें जन्म जन्म मिलती रहे, ये आश करते हैं। जी, और आज विशेष रूप से हम जितने भी हम परमात्मा के अभी बच्चे लाइव बने हुए हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 1 मिनट हमारी ऐसी श्रद्धेय है ना, हमारी यज्ञ की ऐसी आदि रतन दादियों के साथ पालना लेने वाले, और हम हमारे जो सुभाष भाई है उनकी फैमिली के 60 मेंबर ज्ञान में है, और उन सबको ज्ञान में लाने के निमित्त बनने वाली ऐसी माता जी के प्रति 1 मिनट हम सकाश श्रद्धांजलि देंगे। और मैं निवेदन करूंगा हमारे सतीश भाई जी से कि कुछ संकल्प दें माता जी के प्रति, ताकि हम उनके प्रति सकाश श्रद्धांजलि दें। और भाई साहब फोटो बता रहे हैं जी, आदरणीय सतीश भाई। ओम शांति। दादी जी, दादी जानकी जी और माता श्री सुभाष भाई की जब यहाँ आया करती थी तो मिलना होता था। बहुत अच्छा रहा। इन्होंने एक लंबी उम्र सेवा में दी और बड़ी प्रेरणाएं दी। बहुत अच्छा एक वंश वृक्ष तैयार किया, सबको ज्ञान में चलाने के निमित्त बनी। तो ऐसी विभूति को हम सब शुभ संकल्प देते हैं कि ये आत्माएं जहां भी जा रही हैं, ये यज्ञ सेवा को और आगे बढ़ाएंगी, विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में अपनी महती भूमिका निभाएंगी। और ये हमें बता रहे हैं कि जीवन जिया जाए तो कुछ ऐसे जिया जाए जो सार्थक हो, जो बहुतों को प्रेरणा दे। जीवन वही सफल है जो औरों के काम में आए। इस तरह से इन विभूतियों को आज हम सब बड़े हृदय से, दिल से, सच्चे मन से अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। जी, तो हमारे सुभाष भाई जी, आपने इतना कीमती वक्त दिया, और ऐसे समय प्रति समय हम आपको बुलाते रहेंगे। पुनः धन्यवाद। अब हम सुनेंगे हमारे आदरणीय सतीश भाई जी से आज के विशेष अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई, आपका दिल से अनंत गहराइयों के साथ धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने इतना अच्छा चांस दिया हमें, और मिलते रहेंगे। फिर जानकी दादी के बारे में भी बातें बहुत सारी वो भी करेंगे। जरूर।